और एक बार फिर एक राजनीतिक तौर पर सवाल अब उभरने लगा है। सवाल यही कि क्या इंडिया गठबंधन में मायावती अब भी शामिल हो सकती है। गठबंधन में शामिल होने के लिए अब कांग्रेस के नेता फिर से बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी प्रदेश में अपनी संभावनाओं को और भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। गौर करने वाली बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चुनाव में पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर जीत हासिल कर सकी है। वहीं एनडीए के खाते में सिर्फ 36 सीटें आई है। एक सीट पर अपना दल और 2 सीट पर रालोद ने जीत दर्ज की है। यूपी में सपा के साथ मिली सफलता के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा को भी अपने साथ लाना चाहती है और उसे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने में जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमोद तिवारी ने यहां तक कह दिया कि अगर बसपा प्रमुख मायावती महागठबंधन का हिस्सा होती तो उत्तर प्रदेश के नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस साथ होते तो प्रदेश की सभी 80 सीटों पर गठबंधन जीत दर्ज कर लेता। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की ओर से कई कोशिश की गई, बसपा को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया गया, मायावती को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा होती तो नतीजे कुछ और होते। इस बात को लेकर प्रमोद तिवारी यहां पर कह रहे हैं और भरोसा जताते हुए कहा कि अगर बसपा हमारे साथ होती तो मैं हाथ पर गिनकर बता सकता हूं कि 16 सीटों पर नतीजे बदल जाते। जिन सीटों पर हमें हार मिली है, इन सीटों पर अगर बसपा के उम्मीदवार को वोट मिल जाता, उन सीटों पर भाजपा हार जाती। तमाम अब इन आरोपों के बाद में अब ये एक बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है कि आखिर 16 सीटों की अब क्यों लग रहा है यहां पर कांग्रेस को कि 16 सीटों की जो बात वो कर रहे हैं कि मैं हाथ पर गिनकर बता दूंगा। दरअसल ये वो 16 सीटें हैं जिन पर यहां मायावती की वजह से भाजपा को जीत मिली है और इंडिया गठबंधन को यहां बड़ा हार का नुकसान मिला है। 16 सीटों पर भाजपा की सपा प्लस कांग्रेस पर जीत का मार्जिन बसपा द्वारा काटी गई वोटों से कम है। मायावती यहां पर वोट कटवा की स्थिति में दिखी। देखिए दरअसल वो 16 कौन सी सीट है, एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये अकबरपुर जो सीट है, यहां इंडिया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देखिए 4,73,078 वोट यहां पर मिले हैं। बीजेपी को 5,17,000 वोट मिले हैं और बीएसपी को यहां 73,000, यानी जो नुकसान हुआ है वो करीब 44,345 वोट का नुकसान हुआ है। इसी अकबरपुर पर अगर यहां मायावती साथ में होती तो देखिए सीधे तौर पर यहां इंडिया गठबंधन के खाते में सीट चली जाती। दूसरी अलीगढ़ की सीट देख लीजिए आप। अलीगढ़ की सीट यहां पर 4,86,187 वोट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिले हैं। बीजेपी यहां पर 5,01,834 वोट उनको मिले हैं और बीएसपी यहां पर 1,23,000 वोट, यानी सीधे तौर पर 1,54,647 वोटों का बड़ा अंतर यहां पर रहा। और यही कारण बताया जा रहा है कि यहां यही दुख इस बात का इंडिया गठबंधन में है कि मायावती साथ होती तो अलीगढ़ की सीट बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन जीतता, क्योंकि 1,23,000 वोट तो मायावती यहां पर अपने ले गई है। और सीधे तौर पर देखिए अब अमरोहा की बात कर ले, अमरोहा में भी यहां पर 4,47,863 वोट यहां इंडिया गठबंधन को मिले और 4,76,000 वोट भी यहाँ बीजेपी को मिले हैं। और इसमें बीएसपी जो है वो 1,64,000 वोट लेकर गई है, यानी 2,86,000 वोट का जो है सीधा सीधा नुकसान हुआ है। तो बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ भी जीत का जो है अमरोहा में इंडिया गठबंधन के लिए दिखाई दे रहा था मायावती के साथ होने से। और यहाँ बांसगांव में देखिए 4,25,000 के आसपास वोट मिले थे इंडिया गठबंधन को और 4,28,000 वोट मिले हैं कुल यहाँ 4 के आसपास बीजेपी को, और उसमें से 64,000 वोट तो मायावती लेकर चली गई। अब ये मार्जिन इतना बड़ा रहा, 31,050 का जो मार्जिन है ये बहुत ऐसा मार्जिन है जिससे अगर ये साथ इंडिया गठबंधन के होता तो यहाँ भी हार निश्चित थी बीजेपी की। और भदोही सीट पर 4,15,000 इंडिया को, बीजेपी को यहाँ पर 4,59। तो ये वो सीट है। इसमें ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए भदोही, बिजनौर, देवरिया
और फरुखाबाद और फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मिर्जापुर, मिश्रिक और फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, ये 16 सीट है। देखिए उन 16 सीटों पर यहाँ पर मायावती की वजह से इंडिया गठबंधन को हार हुई है और इन्हीं 16 सीटों की जिक्र और बात यहाँ पर प्रमोद तिवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या ये गुणा गणित अब मायावती की पार्टी भी जोड़ रही है या फिर आने वाले दिनों में फिर अलग अलग रास्ते ही होने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सियासत में एक बार फिर से अटकलें गठबंधन को लेकर जरूर यहाँ तेज हो गई है।